4 जून। बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्ची प्रीत, बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, लौकिक को नहीं, पारलौकिक। किसी भी को जानने के लिए सबसे पहली चीज होता है उसके जैसा मुझ में क्या है उसको जानना। लौकिक पिता को उसकी लौकिक संतान सहज स्वीकार कर लेती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको वो पहले से जानती है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो उसके जैसी दिखती है। बचपन से ही वो अपने को पाता है कि मैं इसकी संतान हूँ। उसका देह, उसके संस्कार, उसकी आवाज, उसका चलना फिरना कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैच करता है अपने पिता से। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका रूप अपने पिता, अपनी माता के समान होता चला जाता है। आत्मा ये जाने कि वो पारलौकिक पिता के समान कितना है, बाबा के गुणों को अपना नेचुरल नेचर जान पाए कि ये है ही, स्वीकार कर पाए, अपनी दैहिक नेचर के ऊपर अपनी आत्मिक नेचर जो नेचुरल नेचर है उसको उसके ऊपर ला पाए, ये है पारलौकिक पिता को यथार्थ रीति जानना, सच्ची प्रीत बुद्धि होना, सच्चे आस्तिक होना, समान होना। बाबा की नेचुरल नेचर जन्म लेते भी अजन्मा, अयोनिज, पुरुष तन में आया है चाहे स्त्री तन में आया है, लेकिन परमात्मा ना तो पुरुष है न स्त्री है। शिव बाबा कौन है? कोई आदमी है, कोई स्त्री है, कोई वृद्ध है, कोई जवान है या कोई बच्चे हैं? अलिंग हैं, अयोनिज हैं, कोई आकार नहीं है। शिव बाबा का रंग कैसा है? अमूमन हम देखते हैं सफेद रंग की एक बिंदी, लाल रंग की चमकीली बिंदी, सुनहरी बिंदी, रंग बिरंगी बिंदी। शिव बाबा का क्या रंग है? वैसे तो रंग भी नहीं कह सकते बाबा का, वो तो समझाने के तौर पे ये समझ होना वंडरफुल है कि आप जानते हैं दैट शिव बाबा का कोई रंग नहीं है, आत्माओं का कोई रंग नहीं है। प्रदर्शित करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तो क्या चुना गया? व्हाइट कलर। क्यों चुना गया? क्योंकि सफेद रंग से ही 7 रंग बनते हैं। विज्ञान सिद्ध करता है कि 7 रंग सफेद रंग में समाये हैं, और सफेद रंग 7 रंगों को मिला दिया जाए तो वापस से सफेद रंग बन जाता है। व्हाइट कलर में सारे कलर्स होते हैं। बाबा का कोई कलर नहीं है। आत्मा ये जान पाए कि मैं कलरलेस हूँ। बाबा का कोई लिंग ना होना, माना ड्रामा में मेरा स्त्री तन या पुरुष तनधारी आत्माओं के प्रति कोई विशेष लगाव न होना, या मेरी नेचर में भी विशेष पुरुषत्व या विशेष स्त्रीत्व के प्रति ज्यादा संस्कारों में झुकाव न होना। जैसे पुरुषों का अक्खड़पन या अहंकार मेरी नेचर में ना दिखे, या स्त्रियों की शर्म, हया, दबने की नेचर, मोह, ये भी मेरे अंदर ना हो। यदि आप मम्मा बाबा को भी नोटिस करेंगे तो ब्रह्मा ने जो कर्तव्य निभाए वो मोर लाइक एक स्त्री के थे, और मम्मा के जो कर्तव्य यज्ञ में रहे वो मोर लाइक अपुरुष थे। दोनों ने ही अपनी नेचर के विपरीत, वैसे तो दोनों का ही संतुलन है। बाबा को जब एक पुरुषत्व का पार्ट प्ले करना है वो भी प्ले कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में शंकर का अर्धनारीश्वर रूप पूजा जाता है, जिसमें आधे शंकर और आधी पार्वती रहते हैं। ये कहाँ की यादगार है? ये संगम की,
कि यज्ञ में कोई विघ्न आ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो अमूमन लौकिक दुनिया में कोई लड़ाई हो जाए तो कौन आगे आता है? यज्ञ में कौन आगे आई? यज्ञ माता। और जब बच्चों को दिलासा देनी है, सांत्वना देनी है, तो अमूमन यज्ञ दुनिया में कौन आगे होता है? माताएं। यज्ञ में कौन आगे आया? ब्रह्मा। पालना देने में फिर ब्रह्मा आगे आ गए। और मम्मा की पालना स्ट्रिक्ट होती थी, बाबा की पालना सॉफ्ट होती थी, अमूमन जो देखा गया। वैसे तो दोनों ही, बार बार कह रहे हैं, बैलेंस थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे दोनों के ही नेचर फ्लिप हो सकते थे, क्योंकि उनका अपना ब्रह्मा। अच्छा, शिव बाबा तो पुरुष है नहीं, स्त्री नहीं, क्या मम्मा स्त्री है? क्या ब्रह्मा एक आदमी है? ये भी इन्वेंट करना। एक बार को शिव बाबा को स्वीकार करना इजी होता है फिर भी, लेकिन ब्रह्मा एक कहीं ना कहीं पहचान है पीछे की, ये आदमी है, मूंछ रखी है, एक आदमी जैसा स्ट्रक्चर है। मम्मा एक स्त्री जैसा स्ट्रक्चर है, साड़ी पहनी है, नहीं है। बियॉन्ड देखो, वो दोनों भी अलिंग हैं, या तो अर्धनारीश्वर हैं, उनमें दोनों के ही पर्सनैलिटीज बराबर समाई हुई है। खैर, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो। बाबा जैसे असोचता है, अभोक्ता है, अकर्ता है, आत्मा ड्रामा में रहते हुए बाबा की वो नेचर अनुभव कर पाए कि मैं आत्मा संकल्पों के होते भी असोचता, इंद्रियों के होते हुए भी अभोक्ता, कर्म करते हुए भी मैं अकर्ता, पुरुष या स्त्री तन में होते हुए भी अयोनिज। मेरे ऊपर कभी भी एक पुरुष प्रधानता या स्त्री प्रधानता हावी नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अरे नहीं, मैं तो आदमी हूं वाली पहचान कहीं मेरे एक्ट को प्रभावित ना कर दे। झाड़ू लगा रहे हैं, अरे ये हम नहीं कर सकते, बर्तन धो रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, या बहन है, अरे हम सिलेंडर नहीं लगा सकते, ये काम हम थोड़े ना करेंगे, ये तो भाइयों का ही होता है। आज दादियों को याद करो, क्या नहीं किया है। तो पारलौकिक पिता को यथार्थ रीति जानना माना बाबा की जो नेचुरल नेचर है एज ए सुप्रीम सोल, परम पिता, परमात्मा, उस नेचर को ड्रामा में एक्सपीरियंस करना ये होता है बाबा को यथार्थ रीति जानना। आप पढ़ लेने से या बाबा इसका सागर उसका सागर, इस तन में आया, उस तन में आया, इस सन में आया, ये कर नहीं सकते। बाबा क्या कहता है? हम कहते हैं 1936 में आया, बाबा क्या कहता है? कोई तिथि तारीख बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? जबकि यज्ञ में तो फेमस है 36। क्या कभी बाबा ने बोला है कि मैं 1936 में प्रवेश हुआ? हम उस पर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हुआ है 36 से ही स्टार्टिंग हुई है यज्ञ की, हम मानते हैं, लेकिन बाबा कभी बंधता नहीं है इसमें कि तुमको क्या पता। तुम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि परमात्मा ड्रामा के हिसाब से ये है, तुम ये कर नहीं सकते। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, बाबा की नेचर के अगेंस्ट है। जैसे भक्ति मार्ग में बोल दिया सर्वव्यापी, यानी कण कण में है, बाबा ने बोला रॉन्ग। यस, सो अब जहां आप पकड़िए ना, तो मैं किसके घर में कब प्रवेश की थी उसकी तिथि वही जान सकता, बर्थ डेट क्या है कि गर्भ से बाहर किस दिन आए, जबकि आत्मा की गर्भ में प्रवेशता की तिथि तो अज्ञात है, कोई भी नहीं जान सकता। तो जैसे बाबा की तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती, मेरी भी कोई तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती। तो मैं आत्मा भी अजन्मी, प्रवेशता होती है, जन्म थोड़े ना होता। वेट बाबा सेज तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। आत्मा कब जन्मी? जन्म मरण के खेल में आते हैं। बाबा का फीलिंग है जन्म मरण के खेल में आते हो, ना कि जन्म मरण में आते हो लिटरली। बाबा तभी तो अब जैसे घर में आप जैसे किसी को तो डॉक्टर बताना है कि बच्चे में बताना है, मां को पता ही नहीं लगती तो क्या होगा। सो ये समझना है, बाबा की नेचर ही मेरी नेचर, मेरे समान ही बाबा की नेचर सेम है। ये जितना आत्मा रियलाइज करती है मेहनत बाप समान बनने की है,
ब्रह्मा बाप समान बनने की। शिव बाबा समान तो आत्मा है और उसका रियलाइजेशन करना है। मुश्किल ज्यादा पार्ट में ब्रह्मा बाप समान होना है, ये ज्यादा मुश्किल है। लाइक शिव बाबा से मुक्ति तो सबको मिलनी है। इसका अर्थ क्या है? अंतिम समय जब आएगा, बाबा और ड्रामा मिलके जो अपनी कारीगरी चलाएंगे, सारी आत्माएं उसी नेचर में आ जाएंगी जो शिव बाबा का नेचर है और जो सब आत्माओं का नेचुरल नेचर है। बट शिव बाबा अपनी कारीगरी चला के ब्रह्मा बाप समान किसी को बना सकते? ये चीज बहुत सटल है और बहुत गुप्त पॉइंट है, बहुत गुप्त पॉइंट है कि मेहनत शिव बाबा समान होने की नहीं है। शिव बाबा समान तो शिव बाबा स्वयं बना देंगे लास्ट में ड्रामा की हेल्प से हर एक आत्मा को, लेकिन ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ करना होगा, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। मेरे समान बनना वो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म क्या, अजन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, अनादि अधिकार है, वो तो तुम हो ही। ब्रह्मा बाप समान तुम हो ही, वो बनना है, वो बनना है, कर्मातीत बनना है। बीज रूप बनना है नहीं बोला जाता, अनुभव करना है, स्थिति में स्थित होना है, लेकिन कर्मातीत बनना है। ड्रामा में 36 में यज्ञ की स्थापना हुई है। ड्रामा में फंसी हुई आत्मा अपने सत्य में आ जाए। सो ये अंतर है ना, बहुत अलग ये निकल रहे हैं। इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। और जब तक हमने बाबा के इन स्वरूपों को अनुभव नहीं किया है कि बाबा की नेचर ही मेरी रियल नेचर है, तब तक आपके अंदर जाने अनजाने हमेशा भक्ति जिंदा रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा भक्ति जिंदा रहेगी आपके अंदर, हमेशा। जब तक आत्मा ने परमात्मा समान अपनी नेचर अनुभव नहीं कर ली है, सूक्ष्म रूप में हमेशा भक्ति या ड्रामा जिंदा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जिस दिन आत्मा रियलाइज कर लेती है दैट उसके और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं, ज्ञान के रूप से जानना अलग चीज है, अनुभव कर लेना, उस दिन हमारे अंदर से ड्रामा की सारी पहचाने और भक्ति समाप्त हो जाती है। हाँ, कम से कम करना वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन जीरो आप तभी होते हो जब बिंदु के समान अपने को अनुभव पूरी तरह से कर लेते हो। तो ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा 36 में आए थे, यज्ञ की स्थापना 36 में हुई थी, बाकी कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पीछे हमको पता होना चाहिए हमेशा कि बाबा को तिथि तारीख में बांधा नहीं जा सकता। आप सोच के देखिए, हम कब आए थे ड्रामा में? कोई सन, कोई सन नहीं। बाबा की हम सन बताते हैं, उसके सन, उसकी सन बता रहे हैं तो और खुद की सन पता नहीं है सन को, तो है ना। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। पारलौकिक, बाप को यथार्थ रीति जानना, इसकी जो व्याख्या है इसको याद रखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि अगर इसके और अच्छे से समझते हम तो शायद अच्छा खासा समय इसमें जाता है, लेकिन गए नहीं है। बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है पानी भाई। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। सुरक्षा क्या है? ट्रक सामने से आ रहा है, बच गए, ये नहीं है। गाय सामने से आ रही थी, बाबा ने बचा, आग लगने वाली थी, संकल्प आ गया ना। सच कहें तो वो तो मोर लाइक ड्रामा बचाता है आपको, क्योंकि आपका पार्ट अभी और चलना है। और इट इज नॉट कि जस्ट बाबा के बच्चों को ये होता है कि बाहर निकल जाओ, अज्ञानी आत्माओं में भी सिक्स सेंस काम करती है कि अरे यहाँ से हट जाओ, और वो हट जाते हैं और फिर वो बाद में करते हैं कि हमको आगाज आ रही थी या हमको आवाज आई थी। तो इसको बाबा के चमत्कारों से जोड़ना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाबा ने भी कभी किसी मुरली में कहा नहीं है कि अगर ऐसे आवाज आई तो ये मैं करता हूँ। बाबा क्या कहते हैं?
विनाश काल में मेरी मदद तुमको मिलेगी, ये वाली कि बच्चे चले जाओ, वो स्पष्ट आवाज आएगी। लेकिन अभी अगर ब्राह्मण आत्मा कहीं बच जाती है किसी आवाज के कारण, तो वो उसका संपूर्ण स्वरूप या ड्रामा की तरफ से उसको इशारा मिलता है कि अरे भाई पार्ट चलना है तुम्हारा। क्यों? कि बाबा अगर ये करे कि आवाज देवे कि ये करो या ये मत करो, हाँ श्रीमत में बाबा ये जरूर करेगा। सेंटर से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, यज्ञ के प्रति तुमको डिसीजन लेने हैं, वहां बाबा की मदद मिलना अलग चीज। पर्सनली मुझ आत्मा के पार्ट में हानि, लाभ, बिजनेस, जॉब, इन सब चीजों से रिलेटेड संकल्प जो आपको जो आते हैं, उसमें उत्तरदायित्व तो आपके संपूर्ण स्वरूप और ड्रामा में आपके पार्ट का है, न कि बाप दादा का। क्योंकि अगर वो करें तो फिर उनको सबको करना पड़ेगा। फिर आप कहो कि अगर आप बाबा से जुड़े हुए हो तो बाबा का फर्ज है। जब आप इतनी अवेयर आत्मा हो ना कि आप बाबा से कनेक्टेड हो, तो आपको जरूरत ही नहीं है। यही तो बात है कि परमात्मा की मदद की जरूरत उसको है जो उससे जुड़ नहीं सकता, और जो उससे जुड़ा हुआ है उसको मदद की जरूरत नहीं है। जागृत आत्मा परमात्मा पर निर्भर नहीं होती, परमात्मा की साथी होती है, उसके सहारे की उसको जरूरत नहीं पड़ती। जो हारा है उसको सहारे की जरूरत होती है। हाँ, जेल से छुड़ाना, रावण की जेल से छुड़ाना, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकालना, ये है रक्षा भक्तों की जो हमारी हुई। अब भक्त बाबा की रक्षा का मतलब है भक्तों को भक्त ना रहने देना। बाबा अगर किसी को मिला है तो निशानी ये है कि वो जो था वो अब रहेगा नहीं, और वो जो अब है वो पहले कभी था नहीं। हम्म हम्म कब्र दाखिल रूहों को कब्र से बाहर निकालना। सो ये अंडरस्टैंड करना है। कल बोल भी रहे थे ना कि कैसे देह जेल बन सकती है आपकी, कल समझा भी था। तो इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो। ओम शांति। आलस किया हो जिन्होंने, अनादि स्वरूप में नहीं गए हो ओम शांति सुन के, वो अब चले जाएं। ओम शांति। आलसी कहीं के। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है। सूक्ष्म माया से सावधान रहना। एक बार भी ये होवे ना, भले आप 2 सेकंड 3 सेकंड ले लो, लेकिन ओम शांति का रिप्लाई इन छोटी छोटी नियमों में बांधने से आपकी स्थिति पे प्रभाव आप देखेंगे। माया जब बड़े दांव नहीं खेल पाती तो वो छोटी छोटी जीत देखती है। छोटी जीत क्या है? यही ओम शांति आया, जस्ट देह से जवाब दे दो, स्वरूप में मत जाओ। आप नहीं भी टिक पाते हो ना तो भी कोशिश जरूर करो। अर्जुन नहीं हो तो अभिमन्यु बनो, स्वरूप में जरूर जाओ। 2-3 सेकंड बाद रिप्लाई कर दो, पर जाओ। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। सब कहाँ बैठे हैं? हम कहाँ बैठे हैं? सब बैठे हैं कलयुग में, हम बैठे हैं संगम पे। संगम पे तो सब बच्चे हैं, तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है। जाना है इसलिए जाना है। ठीक है? क्योंकि जाना है इसलिए जाना है। तो सब बच्चे परंतु हैं तो सब बच्चे, परंतु बेहद के बाप को जाना है। जो सारी रचना का रचयिता है, लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। यहाँ पढ़ाया जाता है, नियम कर्म कांड
ये नहीं है यहाँ। यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है, यहाँ पढ़ाया जाता है। इतना नशा लगा था हमको सुबह सुबह जब पढ़ा। यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ पढ़ाई है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ कह दो, हाँ पापा ने तब नहीं पढ़ाया तो अब बाप पढ़ा रहा है। हाँ। तो यहाँ पढ़ाया जाता है, हम क्लास करने आते हैं, सत्संग में नहीं जाते। हाँ क्लास करने जाते हैं। क्या होता है वहाँ जी? पढ़ाई है। किसकी पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई है। या वो बोलोगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। यहाँ पढ़ाया जाता है मनुष्य को समझदार, समझदार माना समझ को जो पार्ट में उतार पाए। केवल समझ रख लेना भी समझदार होना नहीं है, समझ कर्म में उतर भी पाए, समझदार बनाया जाता है। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। वंडरफुल बात क्या है? आस्तिक हैं ब्राह्मण, नास्तिक हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और बाकी दुनिया अज्ञानी है। तुम जानते हो, वो नहीं जानते, और वो जानेंगे नहीं। अज्ञेय, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कभी। ये गुह्य है। जैसे पहले हम भी करते थे कि पांडव कौन? जो सब ज्ञान में है। कौरव कौन? जो ज्ञान में नहीं है। अभी जब और ज्ञान में आगे बढ़े तो रियलाइज हुआ कि पांडव कौन? जो बाबा के सगे हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो सूर्यवंशी हैं, जो 2 करोड़ समथिंग होंगे। कौरव कौन? जो चंद्रवंशी होंगे, क्योंकि पांडव कौरव एक ही कुल के थे। बीके हैं कौरव। जो समझदार नहीं है, समझ तो है पर समझदार नहीं है, वो कौरव है। दोनों का ही जन्म दिव्य है, कोख से दोनों ही नहीं जन्मे थे। एक वरदानों से जन्मे थे, दूसरे मटकों से जन्मे थे, तो डिफरेंट। लेकिन नेचुरल जन्म दोनों का ही नहीं दिखाया है, सो वो अलग डेप्थ है। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। समटाइम्स पता है क्या होगा? ये बातें जब बीके सुनते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं होती हैं कि अरे बाबा तो कह दिया है अज्ञानी आत्माएं कौरव है। ये क्यों होता है? अगर आप ज्ञान की बुद्धि से समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बात तो राइट है, लेकिन क्यों? अगर मैंने ये मान लिया कि अज्ञानी आत्माएं तो है ही नहीं, बाई प्लॉट है, ज्ञान में ही पांडव कौरव हैं, 2 कुल ज्ञान में ही है, तो हमारे पास जो एक सेफ्टी थी ना कि चलो मैं पांडव हूं, वो चली जाती है। फिर मुझे पांडव होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चंद्रवंशी भी पांडव हैं तो थोड़ा सेफ्टी रहती है अंदर कि बाबा अगर बोल रहा है उधर से पांडव, तो मैं भी हूं उसमें। मान लिया कि सूर्यवंशी पांडव, तो मेरा देह भान फिर कचोटेगा कि अरे बाबा जो कह रहा है वो तो तू नहीं है नहीं। लाइकवाइज बाबा कहते हैं प्यार की सब्जेक्ट में तो सब पास हैं, लेकिन वो लेकिन ही बताता है कि पास नहीं हो, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है तुमसे। लोक संग्रह अर्थ। लेकिन वो सुन के अच्छा लगता है देवान को कि अरे वाह मैं तो पास हूँ। पास होते तो पास होते। बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अभी तुम जानते हो महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। महाभारी लड़ाई, भारी भी नहीं, महाभारी। पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है, इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। हाँ कहीं तो एक बिल्डिंग में आग लगी, 36 एक्चुअली, 36। अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो।
विडंबना की बात क्या है? परम धाम में आत्मा का जो अमर स्वरूप है उसको जब हम देखते हैं तो हमको डर लगता है कि इस स्वरूप के लिए मुझे मरना पड़ेगा। और यहाँ जहाँ मकान तैयार बैठा है किसी भी क्षण हमको मार देने के लिए, यहाँ आत्मा सेफ्टी फील करती है कि यहाँ मैं सेफ हूँ। ये विडंबना की बात है कि जिस दुनिया में मृत्यु तत्क्षण संभव है वहां आत्मा को अमरता चाहिए कि मैं मरूं नहीं। और जो दुनिया ही अमर है, जिस दुनिया का एक एक कण केवल आत्मा को प्यार करने के लिए है, वहां जाने से आत्मा को डर लग रहा है कि यहाँ जाने के लिए मरना पड़ेगा। ये विडंबना है। और क्या, इवन वो उस दुनिया से आया था इसलिए कि मैं इनको मारूं, हमने उसी को साधन बना लिया। झंडा लगा लो तो घर सेफ रहेगा, अंगूठी पहन लो तो ये वो, बैज लगा लो तो ये वो। सो आयरनी है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। देहवान को बड़ी खुशी होती है सुन के कि आयु बढ़ जाएगी। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। ये बहुत बड़ी लाइन होती है हमेशा कि पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं। कल मार्केट में थे, ड्रामा में देख रहे थे कि पार्ट और रूह अफ़ज़ा दूध का शरबत बांट रहे थे। हम उनको देख करके सोच रहे थे कि इन आत्माओं के अंदर विस्मृति है कि ये पुण्य का काम कर रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि ये बस अपने और बंधन बना रहे हैं। और इन्हें क्या लगता है, हम उनकी खुशी देख रहे थे, लगे पड़े हैं धूप में सबको बांटने में। इन्हें लगता है कि कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, और जबकि ये और पतित हो रहे हैं। ये जो कुछ करेंगे सो पतित ही होंगे। क्यों होंगे? इसलिए नहीं कि काम अच्छा है या बुरा है, इसीलिए क्योंकि जिस पहचान से कर रहे हैं वो पहचान गलत है। नाम रूप, अपने को नाम रूप समझना, दूसरों को नाम रूप समझना। फिर हम सोच रहे थे कि अगर ज्ञान में भी आज भी अगर मुझ आत्मा के अंदर कोई भी पहचान जिंदा है, भले अब मैं आत्मा हूं तो वो पहचाने में कुछ समय के लिए हटा सकता हूँ, लेकिन अगर 24 घंटे में कर्मातीत तो अभी नहीं बने हैं, शायद अभी बहुत दूर है कर्मातीत स्थिति से। तो 24 घंटे में अगर किसी भी समय में मुझ पे कोई भी पहचान हावी होती ही होगी। ये हो नहीं सकता कि कोई पहचान मुझ पे हावी ना होती हो। कोई भी आत्मा जो कर्मातीत अवस्था से अलग दूर है अभी, उस पे 24 घंटे में कई सारे एक्शंस ऐसे हो जाएंगे जहां उस पे एक पहचान, हाँ कुछ भी नहीं तो बीके की पहचान, और वो आपके कर्म बंधन बनाएगी। बीके की पहचान आपको भले पतित ना बनाए, लेकिन आपको रजो या सतो से ऊपर भी नहीं जाने देगी। वो आपको रजो या सतो में रखेगी, उससे ऊपर सतो प्रधान या अव्यक्त नहीं होने देगी। फरिश्ता माना बीके से भी ऊपर, क्योंकि बीके भी कुमार और कुमारी होते हैं, भाई बहन से भी ऊपर। तो अगर वो होती है तो अभी भी मुझसे कहीं ना कहीं सूक्ष्म में विकर्म होते ही हैं। तो कितनी आवश्यकता होगी ध्यान देने की कि सारी पहचानें हटा करके काम होंगे। आत्मिक स्मृति से किसी को डांटना भी पुण्य कर्म होगा, और पार्ट की स्मृति किसी भी पहचान से आप भोग भी बना लो, आप झाड़ू पोछा कर लो, आप मुरली सुना लो, वो विकर्म ही बनेगा, वो विकर्म ही बनेगा। पढ़ ही चुके हैं 14 अप्रैल 2021 अंतर्मुखता वाली जो मुरली है। ऐसे महावाक्य जो योग युक्त स्थिति में रह के नहीं पढ़े जाते, महावाक्य से वाक्य और माया का परछाया पड़ जाता है। वी नो दैट। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, करेक्ट करो इसे, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये अधूरा है। अर्थात हाँ, किसी भी देहधारी को देहधारी समझ याद मत करो।
देहधारियों को तो आपको याद करना पड़ेगा, असंभव है कि आप देहधारियों को याद ना करो, नॉट पॉसिबल। ब्रह्मा बाप मम्मा दादियां भी ये नहीं कर सकते कि वो देहधारियों को, जब वो ये कह रहे हैं गुलजार बच्ची जनक बच्ची, याद करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये नाम जो हम ले रहे हैं ये पार्ट का है, मतलब मेरा किससे है, आत्मा से। ये अगर पीछे क्लियर है, आप देहधारियों को याद कीजिए। देहधारियों का फिर केवल एक रोल नंबर जितना हिस्सा रह जाता है कि हाँ रोल नंबर को याद किया गया है। तो देहधारियों को देहधारी समझ याद मत करो, मुख से नाम ले रहे हो। मेरा काम किससे है, आत्मा से, ये क्लियर हो पीछे। बाकी देहधारियों को तो याद करना होगा, देहधारियों को देहधारी समझ याद मत करो बस। सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। असलियत में तो कोई नाम नहीं है वैसे। बाप बच्चों का नाम रखते हैं, संगम युग पे बाप ने अपना नाम रखा है बच्चों के लिए और बच्चों को नाम से न्यारा कर दिया। सोचो उल्टा हुआ है कि बच्चे जब पैदा हुए कहने के लिए तो बच्चों के नाम सारे ले लिए और अपना नाम रख लिया, जबकि 4900 साल से उसका कोई नाम नहीं था। हमारे लिए अपना नाम रख लिया और जिनके 4900 साल से 84 बार अलग अलग नाम पड़े उनके नाम उड़ा दिए। सो ये वंडर है। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। जब बाबा ये कहे कि आधा कल्प देही अभिमानी देह अभिमानी रहे हो तो मुझे क्या याद करना है, अनादि स्वरूप में मैं नेचुरली विदेही हूँ। ड्रामा में जब उतरती हूँ तो भी 2500 साल आत्माभिमानी हूँ। द्वापर युग में भी देह भान में है, देह अभिमान नहीं है। कलयुग में भी लास्ट और थोड़ा सा पहले से मैं देह अभिमान में हूँ। ये बैठने मत देना हाय आधा कल्प से हम देह अभिमान में रहे हैं, वरना माया स्ट्रांग होती है इस ज्ञान के पॉइंट से भी। अब देही अभिमानी बनो, एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। नाम रूप से न्यारा बनाने वाले, अपनी यथार्थ पहचान बताकर मुझे अपनी असल पहचान में लाने वाले, कर्मातीत बनाने वाले, ड्रामा के बंधनों को तोड़ने वाले, हम सब की रक्षा करने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा को याद प्यार। ओम शांति। हमको याद आता है जब अभी शिव बाबा को याद प्यार कहा तो पीछे से आवाज आई, तुम बच्चों की लाइट मेरे वतन तक पहुंचती नहीं। तो पूछ रहे थे कि बाबा पहुंची, ऐसे करके है कि पहुंची बाबा, चमके हम, पहुंची। धारणा के लिए मुख्य सार, जो शिव बाबा की रियल पहचान है, जो वो एक्चुअली है, उसी पहचान में मुझे आना है जो मेरी भी असल पहचान है। ये मुख्य सार है। बाप को जो है जैसा है वैसा जानना, अनुभव करना, यही मुख्य सार है आज का।
दूसरा ये नशा रखना, बाकी सब कलयुग में बैठे हैं, मैं संगम युग में बैठा हूँ। और अगर और यथार्थ कहें तो बाकी सब कलयुग में पड़े हैं, हम संगम पर खड़े हैं, उड़ जाने को तैयार हैं। वरदान। नशा आता है, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। वरदान। आत्मिक उन्नति द्वारा, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। वंडरफुल चीज है आत्महिमानी स्टेज भी, यानी मेरी अपनी नेचर भी कितनी वंडरफुल चीज होगी कि सोचो आप सांस ले रहे हो, सांस लेने से ही पैसे कम जाएं, सैलरी आ जाए आपके अकाउंट में, सांस लेने से ही पेट भर जाए आपका, सांस लेने से ही आप मकान में चले जाओ अपने, सांस लेने से ही आपके शरीर को आराम भी मिल जाए, सोने की जरूरत ना पड़े, सांस लेने से ही आपके साथ संबंध भी निभ जाए, जितनी फॉर्मेलिटीज हैं, सांस लेने से ही सब कुछ हो जाए। अजीब सा लग रहा है ना सुन के कि सांस लेने से बस खाली सांस चलती है और कुछ नहीं होता। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा, उन्नति ये प्रोसेस, आत्मा का जागना ही साधन है, साधना है। इसलिए परफेक्ट एग्जाम्पल लगभग है ये समझना कि सांस लेने से ही पेट भर जाए, पैसे कम जाए, घर पहुंच जाओ, संबंध निभ जाए। एक आत्मा का आत्महिमानी स्थिति में आने से सर्व आत्माओं से उसके संबंध जुड़ जाता है, आत्मा वापस घर को चली जाती है, सर्व साधन संपन्न बन जाती है। इतने 84 जन्मों से इन इंद्रियों द्वारा भोग रहे हैं तो भी आज तक पेट भरा नहीं है। आत्महिमानी स्टेज में भूखे पेट भी भूख नहीं लगती है। तो इंद्रियां भले भोजन ना दो लेकिन तृप्त रहती हैं, और अभी देह अभिमानी स्थिति में भोजन दे के भी वो अतृप्त रहती है। तो गहराई से समझिएगा कि सांस लेने से सारे काम हो जाने लगे, इतनी वंडरफुल चीज है कि बस आत्माभिमानी बन जाओ, सर्व संबंध ठीक, घर चले जाओगे, कर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा, इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, बाप समान हो जाओगे, सब चीजें हो जाएंगी। किससे? आत्मिक उन्नति के साधन से। इसमें तो केवल इतना एक्सप्लेन हुआ है वरदान में कि विघ्न समाप्त हो जाएंगे, बहुत छोटी सी चीज है। आत्महिमानी बनना माना सब कुछ हो जाना, देह सहित, देह के सब संबंध भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस सब हो जाएगा। इसमें सर्व ज्ञान का सार बिंदु, मुरली है, अव्यक्त मुरली है इसके ऊपर, सर्व पॉइंट्स का सार पॉइंट बनना, सारे ज्ञान के बिंदुओं का सार बिंदु बनो। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भरा। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। अकाल मूर्त स्थिति क्या है? अकाल मूर्त स्थिति क्या है? ये कॉमन आंसर। जैसे कर्मात स्थिति भी आत्महिमानी स्थिति है, बीज रूप स्थिति भी आत्महिमानी स्थिति है। अकाल मूर्त अगर बाबा विशेष कह रहा है तो अकाल मूर्त माना क्या? धर्मराजपुरी बॉडी में फील करना क्या? मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ। एनीवन? कोई और? अकाल मूर्त माना क्या? अनादि स्वरूप, समय से परे की स्थिति।
टाइमलेस। देखिए काल आपका एनी आंसर, परम धाम की स्टेज, अकाल मूर्त जहां टाइम नहीं है। तो काल का मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन, सबसे यथार्थ स्टेज। इसका परिणाम ये होगा कि आत्मा अपने को समय से परे परम धाम में अनुभव करेगी। अनादि स्वरूप या परम धाम का स्वरूप परिणाम होगा ड्रामा में रहते हुए अकाल मूर्त स्थिति का अनुभव। क्या समझाया भाई ने? ड्रामा की कोई भी चीज मुझ आत्मा पे प्रभाव डाल नहीं सकती। ना समय मुझ आत्मा को उम्र दराज बना सकता। मेरी क्या एज है? पंच तत्व मेरे ऊपर कोई प्रभाव डाल नहीं सकते। मृत्यु किसकी वजह से आती है? पांच तत्वों में किसी ना किसी चीज का ही कारण बनता है जो आत्मा को मृत्यु आती है, शरीर को मृत्यु आती है। आत्माएं रियलाइज करे पांचों तत्व मेरे को कुछ कर नहीं सकते। ये ड्रामा की कोई भी परिस्थिति ना मुझ में कुछ जोड़ सकती है, ना मुझे कुछ घटा सकती है। तीनों लोकों में कोई ऐसी सत्ता नहीं जो मुझे हानि पहुंचा सके। मेरा कोई नुकसान, कोई फायदा ड्रामा में हो ही नहीं सकता। इस खेल में ना तो मेरा कोई फायदा है ना नुकसान है। अप्रभावित, अनअफेक्टेड, किसी भी चीज से मुझे कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता, और फिर भी सारी चीजें करे आत्मा। दुनिया वालों को ये रियलाइज हो कि किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है तो क्यों करें, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं मिलता। जैसे भक्ति मार्ग में भी सन्यासी आत्मा जब रियलाइज करती है इस चीज को कि अरे माया है, तो उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है ड्रामा प्ले करने का। ये मूल अंतर है सन्यासी आत्माओं में और हम ब्राह्मण आत्माओं में। रियलाइजेशन दोनों को सेम ही है कि ये खेल चल रहा है, लेकिन वो जब रियलाइज करते हैं कि ये खेल चल रहा है तो उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है खेल खेलने का। हम निर्वाण चले जाएंगे, ये माया है, ये माया है। हमें जब पता चलता है कि ये खेल है तो हम और उमंग उत्साह के साथ इस खेल को खेलते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्यादा उमंग होगा सतयुग में पार्ट बजाने का, या मम्मा बाबा ज्यादा उमंग से पार्ट बजाते होंगे मम्मा बाबा का? तो जब हमको सत्य पता चलता है हम ड्रामा को और प्यार करते हैं। उन आत्माओं को जब पता चलता है ड्रामा का तो वो इससे न्यारापन भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक बेरुखे छोड़ के भागते हैं कि अरे जब कुछ है ही नहीं, यानी निस्वार्थ रूप से पार्ट वो बजा नहीं सकते, या तो कुछ दो नहीं तो हम गए, वो नहीं है। ब्राह्मण आत्माओं की यही विशेषता है, भरपूर हो, अंदर इतना भरा हुआ है कि अरे खेल मुझे कुछ दे नहीं सकता, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन हम पार्ट बजाएंगे, हम खेल खेलेंगे। हाँ हाँ, हमें पता है नूंदा हुआ ड्रामा है, फिर भी नूंदी हुई नूंद को फिर से बना रहे हैं। सो ये मूल अंतर। बाकी अकाल मूर्त माना अप्रभावित, और ये अभ्यास इतना जटिल तो नहीं कहेंगे लेकिन विस्तृत है। अकाल मूर्त आप किसी एक विशेष परिस्थिति में नहीं बन सकते। पूरे 24 घंटे की हर एक परिस्थिति में आप किसी भी टाइम अकाल मूर्त होने का अभ्यास कर सकते हो। हवाओं के बहने में आप अनुभव कर सकते हो मुझ आत्मा पे वायु का कोई प्रभाव नहीं है। अग्नि के काम करते टाइम इस अग्नि से मुझे ना कोई लाभ ना कोई हानि, ये मेरा कुछ कर नहीं सकती। मैक्सिमम ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इस देह की पालना भी इससे है और विनाश भी इससे है, लेकिन मैं आत्मा अप्रभावित। एक एक तत्व, कोई परिस्थिति आ जाए, ये पार्ट का प्यार है, ये मुझ आत्मा को तृप्त कर नहीं सकता। ये पार्ट में क्रोध कर रहे हैं, मुझ आत्मा तक इसका क्रोध पहुंच नहीं सकता। ये मुझसे नफरत करते हैं, ये पार्ट से नफरत करते हैं, इनकी नफरत मुझ आत्मा तक। मैं आत्मा इतनी शुद्ध हूं कि 800 करोड़ आत्माएं मिलके भी मुझसे नफरत करें तो भी मेरी स्टेज इतनी हिल नहीं सकती। मैं आत्मा अचलेश्वर, अचल घर की रहने वाली, अप्रभावित। अब हम विस्तार नहीं कर सकते इसका अपनी बुद्धि से। हर परिस्थिति में 800 करोड़ आत्माएं मिलके मुझसे प्यार करें, मेरे अंदर जो प्यार है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती।
800 करोड़ में मुझे प्यार ना करें तो भी मैं आत्मा प्यार की सागर। बाबा को कोई याद करे तो वो प्यार का सागर है, ना करे तो भी वो प्यार का सागर है। 2500 साल के लिए किसी भी आत्मा को बाबा याद नहीं है तो क्या बाबा बाबा नहीं है? वो जो है जैसा है फिर भी वो वही है। तो ड्रामा के प्रभाव से न्यारा हो जाना, प्रकृति के प्रभाव से न्यारे हो जाना, हर सीन परिस्थिति सिचुएशन में, इसको कहते हैं अकाल मूर्त। डिटेल है, विस्तार है, सरल है लेकिन सहज भी नहीं है इतना। लिटरली आपको बुद्धि लगानी होगी, मेहनत होगी अकाल मूर्त स्थिति के अभ्यास में। मैं आत्मा समय से परे हूं। जो स्वयं को अकाल मूर्त समझकर चलते हैं वह अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। शारीरिक भान को, पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। स्लोगन, कोई भी बात, फिर चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। छोटे से स्टेटमेंट में बड़ी गहरी बात है। फील करना ड्रामा की किसी भी बात को ये फाइनल में फेल करेगा। कोई भी बात जो संगम युगी आपको बनाती है, जो आपको बाबा की याद दिलाती है, उसको बार बार फील करना फाइनल में पास कराएगा। मेरे साथ बाबा के मिलन का कोई क्षण इतना पावरफुल होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में मुझे बस वो एक क्षण याद आ जाए और मैं वो अज्ञान या ज्ञान या परिस्थिति कोई भी बात हो मैं उसको भूल जाऊं। अंतिम समय में मतलब बाबा के साथ मेरा कोई तो एक पल इतना, क्या कहें, प्यार भरा, इतना मीठा, इतना पावरफुल वो याद होनी चाहिए, जो वो याद मुझे सारी दुनिया भुला दे। जैसे अज्ञान काल में या ज्ञान काल में भी आप देखें तो नेगेटिव बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो अभी इस क्षण भी आपको याद आ जाए तो आपकी सारी स्टेज एकदम धड़ाम हो जाएगी। मानते हो? ज्ञान में इतने ऊंचे शिखर पर जाने की कोशिश करो जो किसी ऐसे क्षण को बाबा के साथ अनुभव कर पाओ। जैसे गीत में भी आता है कि किसी और ने ना देखा जब हम और तुम मिले, तो किसी और ने ना देखा जब केवल हम और तुम थे, जब बदली जीवन रेखा। एक सुंदर पल ऐसा हो। जगदीश भाई के अनुभव को याद करो। अरे मैं अज्ञान काल में था, मैं याद करता था कौन सी वो घड़ी होगी जब हम और तुम मिलेंगे, क्या वो समय होगा। मैं तो सोचता था कि एक नजर मिल जाए, आपने तो मुझे गोद में ही ले लिया। मैं लाइट था, मुझसे लाइट निकल रही थी, माइट निकल रही थी। अरे मुझसे क्या लाइट निकल रही थी, मैं ही लाइट था। क्या दिया जा सकता है ऐसे अनुभव के लिए, कोई क्या चुका सकता है। पा लिया, बस यही तो चाहिए था, मुझे मिल गया। इतना वो सुंदर अनुभव पहले ही मिलन में, इतना सुंदर। पूरे जीवन में आपसे जो मांगता आया, आपने तो पहली बार मिलन में ही मुझे वो दे दिया। अरे भक्ति मार्ग में कहा जाता है अवढ़ दानी है प्रभु, तू तो सच में अवढ़ दानी है। अवढ़ दानी माना जो तुरंत वरदान दे दे, आशुतोष जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए। इतना सुंदर वो एक्सप्लेन करते हैं अपने उस लेक्चर में। अब ब्रह्मा बाप के साथ अनुभव अगर किसी को सुनना हो तो जगदीश भाई ब्रह्मा बाप के साथ अनुभव उसमें आ जाता है। शुरू के ही आधे घंटे में वो आ जाएगा अनुभव। इतना डूब के उस आत्मा ने सुनाया है कि आप सुनते सुनते खो जाओगे इतना। तो मेरे अपने जीवन में बाबा के साथ मिलन की घड़ी इतनी सुंदर होनी चाहिए
जो विनाश काल में जब इतने विकराल सीन मेरे साथ सामने हो, मैं बस उस एक घड़ी को याद करूं और वो याद इतनी पावरफुल हो जो मुझे सब कुछ भुला दे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, और सिंपल है भाई। अज्ञान काल में, कलयुग में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और उन सब के घाव निशान हम सबके दिल पर हैं। और जब तक परमात्मा मिलन के अनुभव नहीं किए हैं तब तक वो घाव विस्मृत नहीं होंगे। दिल के टुकड़े एक जगह जरूर आ गए हैं, लेकिन उनकी दरारें अभी भरी नहीं है, और तब तक नहीं भरेंगी जब तक ईश्वरीय अनुभवों में अपने को डुबो नहीं दोगे, तब तक वो नहीं होगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह जो साक्षात्कार में जाना होता है, इसकी फिलॉसफी बहुत महीन है। यह अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। अंतःवाहक शरीर, बुद्धि, बुद्धि बल से आत्मा जो स्मृति का निर्माण करती है। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। अभी जब मम्मा कह रही है कि बॉडी से निकल, तो बॉडी से निकल माना भान से निकल के कि मैं शरीर हूं। बाकी आत्मा शरीर छोड़ दे ऐसा नहीं होगा, लेकिन भान से बाहर आ जाती है, तो यही उसका बाहर निकलना है। अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। जरूर संदेशी बैठी होगी और मम्मा उसको डायरेक्शन में रख के समझा रही हैं। यह भी परमात्मा का काम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के समय में ड्रोन्स हैं, देखे हैं आपने, वो छोटे छोटे उड़ते रहते हैं, शादियों में वीडियो वगैरह बनती रहती है उनसे। तो उड़ाने वाले के हाथ में स्क्रीन रहती है और वो उससे उड़ा के जितनी भी रेंज होगी उसकी, किसी किसी की 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी होती है, 100 किलोमीटर भी होती है। तो मतलब आप यहाँ से बैठ के 100 किलोमीटर दूर तक उसको उड़ा के देख लोगे ऊपर से कि वहां क्या चल रहा है, और आप कहीं नहीं गए हो। तो जब साइंस के पास ये टेक्नोलॉजी है, साइंस जन्मी किससे? साइलेंस से। तो आत्मा क्या नहीं कर सकती होगी? सी सो थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। अच्छा, दिव्य बुद्धि अच्छी या ट्रांस वाली जो बुद्धि होती है, संदेशी होना, वो ज्यादा अच्छा? क्योंकि बाबा ने पढ़ा रखा है। क्यों अच्छी है दिव्य बुद्धि? संदेशी की बुद्धि से ज्यादा अच्छी क्यों है? माया भी प्रवेश कर जाएगी। वो गिफ्ट है, तो मतलब ऐसे जैसे गिफ्ट गिफ्ट ही होता है। संदेशी का पार्ट गिफ्ट है बाप दादा का, जो दिया जा सकता है वो लिया भी जा सकता है। दूसरा, गिफ्ट आप अपनी मन मर्जी से यूज नहीं कर सकते। उसी तरह दिव्य दृष्टि का जो वरदान रहता है संदेशियों का, इसमें वो अपनी मर्जी से इसको यूज नहीं कर सकती कि जब चाहे तब, वो बाबा ही ऑपरेट करता है। लेकिन दिव्य बुद्धि खुद की है, जब चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, जहां से चाहे उसको यूज किया जा सकता है। जो खुद का है वही एक्चुअली खुदा का होता है, बाकी सब तो गिफ्ट थोड़े समय के लिए है, अल्पकाल के लिए है। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। और ये हर चीज में लगता है संगम युग पे, है ना। जैसे बाबा ने मुझे सेंटर दिया तो ये गिफ्ट है। मैं यहाँ इस स्मृति में रहूं कि ये इंद्रप्रस्थ है, ये मेरा पुरुषार्थ होगा। ये नहीं है कि बाबा ने सेंटर दे दिया या अमुक अमुक जगह रजिस्टर्ड हो गई मधुबन में तो वो सेंटर हो ही गया, मैं चाहे कैसे भी रहूं वो सेंटर है। नो,
मेरी वृत्ति भी सेंटर की होनी चाहिए, देन वो सेंटर है, देन वो सेंटर है। हाँ हम कहें हम निमित्त हैं, है ना, हम टीचर हैं, हम समर्पित हैं। अगर मैं आत्माभिमानी होके समर्पण हूं तो ही समर्पित हूँ। बाकी पार्ट चाहे मधुबन में रजिस्टर्ड हो जाए, चाहे इसको कितना ही हैवी सोने का बैज मिल जाए, कितनी ही बड़ी स्टेज मिल जाए, स्वयं अव्यक्त बाप दादा गुलदस्ता दे दे स्टेज से, मैं समर्पित नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। अगर इस देह में रहते हर समय मैं अपने को मेहमान समझता हूँ, इस देह में अगर मैं भोजन भी डाल रहा हूँ तो बाप की याद में तेरी खातिर खिला रहा हूँ, तेरी सेवार्थ खिला रहा हूँ, मेरा इस देह से कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक सांस भी ले रहे हैं अपनी खातिर नहीं, बाबा की खातिर। एक फूल भी सामने आया, मैंने उसको सूंघा, ये फूल कितना खुशबूदार, अगर भान में भी मैं आया ना, मैं रथ नहीं हूं उतनी देर के लिए, चाहे सुगंध चाहे दुर्गंध, बाबा रथ हूं आपका। जो कुछ भी कर रहा हूं, एक एक सेंसेशन का अनुभव करने के पीछे याद, ये बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाप को याद करो, नहला रहा हूं, शिव पे लोटी चढ़ा रहा हूं, खिला रहे हैं, भोग लगा रहा हूं शिवलिंग को, इस तरह से स्मृति रहती थी। रथ हूं तो ही मैं समर्पित हूं। बाकी ऑफिशियल कुछ भी कर लो आप, मधुबन कुछ भी कर ले, नहीं है समर्पण। आप क्या करोगे? ऐसी संदेशी जिसके तन में खुद शिव बाबा का आना होता था, जो मम्मा बाबा भी उसके रथ के थ्रू डायरेक्शन लेते थे, वो तक यज्ञ छोड़ के चली गई। समर्पण कैंसिल नहीं होता है, और समर्पण कागजी तौर पे हो भी नहीं सकता है। तो जैसे रात को हम शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, उसी समय शरीर शांत है। ये भी सूक्ष्म में अभिमान या अपमान या देहभान ही होता है। ये समर्पित हैं, मैं समर्पित नहीं हूं। आप रिगार्ड कैसे कर सकते हो? इनका पार्ट समर्पित है, इनका रिगार्ड रखना है, क्योंकि ड्रामा ने इनको ऐसा पार्ट दिया है। लेकिन ये कुछ ऐसे हैं कि मैं नहीं हूं। जैसे आप में से अगर कोई की ऐसी स्मृति हो कि ये तो कुमार हैं, पवित्र हैं, हम अधर कुमार हैं, हम इनके जितने पवित्र नहीं हैं, तो ये भी सूक्ष्म में आपका देहभान है। मैं भी कुमारी हूँ। तो किसी भी पहचान, दैहिक पहचान के आधार पे अपने को किसी से ऊंचा या नीचा समझना, ये देहभान ही है ना। दादी गुलजार के तन में तो बाबा आता है, तो दादी गुलजार तो हमसे ऊंची हो गई? नहीं, दादी गुलजार को बाबा के आने के बावजूद उसका रत्ती भर अभिमान नहीं है, इसलिए दादी हमसे ऊंची है। इसलिए नहीं कि बाबा उनके तन में आता है तो वो हमसे ऊंची हो गई, वो तो पार्ट ही कहा जाएगा। लेकिन होने के बावजूद उसका अभिमान न होना, इसलिए दादी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। तो पार्ट में अपने को कुछ भी एक्स्ट्रा समझना पार्ट के आधार पे है, ये तो इतने साल से ज्ञान में है तो ये हमसे जरूर ऊंचना। साल में होने के बावजूद भी यदि साल का अभिमान नहीं है, अलग बात है, लेकिन साल के आधार पे अपने को आप ऊंच नीच समझते हो, ये देह भान है आपका। ये कोई सम्मान नहीं है, ये दबाव है अपने ऊपर, ये अपने ऊपर थोपा गया एक डर है, तानाशाही है। प्यार क्या है? ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, तुम भी ब्राह्मण हो, समानता है। कोई भी ऐसी पहचान जो आत्मिक समानता को डिस्टर्ब करे, वो राइट स्मृति नहीं है। हम भी किसी पहचान के आधार पे अपने को कुछ श्रेष्ठ समझे अन्य ब्राह्मण आत्माओं से, हमारा देह भान है, ये सेवा सफल नहीं होगी। बाबा सारी सेवाएं करवा भी लेगा इस रथ द्वारा, और उसका कुछ भी हमको दिया नहीं जाएगा, कुछ नहीं फायदा होगा, उल्टा लॉस होगा। प्रभु अमानत को अपना समझा, इसलिए गहराई है। जैसे रात को आत्मा शरीर से न्यारी आत्मा सुख पद अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उस समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया फिर जागृत
में आता है, जब जागृत में आता है, उसी रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो देखा हुआ साक्षात्कार वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देखकर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण और तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। सतो प्रधान नहीं है, लेकिन सत्व गुण की अवस्था है। तो ध्यान में क्या भाई, कुछ कहा? तो ध्यान में कोई शरीर मरता है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती, मरता नहीं है, भासना गुम हो जाती है। और एक्चुअली शरीर की भासना नहीं, उस समय जो उसके पार्ट की भी भासना है कि मेरा ये नाम, वो भी गुम हो जाता है। संदेशी, केवल एक ये पहचान होती है, संदेश वाहक हूँ। फरिश्ता स्वरूप, जिसका कोई नाम नहीं है, वो कोई लेडीज नहीं है, संदेशी माना संदेशी, बस नथिंग। जैसे ड्रामा में कुछ ऐसा है कि बहनें ही संदेशी होती हैं, ऐसा लॉ है ड्रामा में। इट इज लाइक दैट कि ब्रह्मा ही रथ बनेगा। इस पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि बहनें ही क्यों बनती हैं, ड्रामा है ये कि बहनें ही बनेंगी। मम्मा ही यज्ञ माता क्यों बने, क्योंकि ड्रामा में है। स्टोरी पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो, उसके भी राज होते हैं, लेकिन अभी बुद्धि से उनको समझा नहीं जा सकता है। ठीक वैसे ही बहनों का पार्ट है संदेशी होने का, लेकिन संदेशी माना कोई बहन नहीं है। बहनों का पार्ट ही संदेशी का होगा, पर संदेशी माना बहन ऐसा नहीं होता। संदेशी माना संदेशी। तो संदेशी में जो ई है वो बहन के या भाई के लिए नहीं है। जैसे आत्मा में आ उसके पुरुषत्व के लिए नहीं है कि आत्मी हो गई तो मतलब वो बहन हो गई आत्मा, ये हमारे भाषा का भान होता है। फरिश्ता माना पुरुष, फरिश्ती या परी माना स्त्री। बाबा ने बोल दिया शिव शक्ति, मतलब बाबा बहनों की बात कर रहे हैं। बाबा ने बोल दिया पांडव, माना बाबा भाइयों की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम सबकी बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, जो शब्दों में अभी पुरुषत्व और स्त्रीत्व को ढूंढ लेती है, जबकि बोलने वाला अलिंग है, वो ये पुरुष और स्त्री की पहचान से परे का है। जो भी भाई बहन है व्हाट्सएप पर क्लास करते हैं, उन सबसे ये प्रश्न और अनुरोध देना है कि जब आप क्लास करते हैं तो कुछ भाई बहन अपना माइक ऑन क्यों करते हैं? मोस्टली ऑन ऑफ ही रहता है सबका, लेकिन कोई कोई बीच में बार बार ऑन ऑफ करते हैं, उससे डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज ध्यान रखिए इस चीज कि आपकी वजह से औरों को डिस्टर्बेंस नहीं। ऑफ रखिए, यदि कुछ पूछा जाए और आपको जवाब देना है तब ऑन कीजिए। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चली जाती हैं। तो ध्यान में इसी प्रकार से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। दादी गुलजार का भी एक इंटरव्यू है, मे बी विद शीलू दीदी, उसमें भी दादी ने बोला था कि आत्मा अगर 4-4, 5-5 घंटे के लिए शरीर से बाहर चली जाए तो प्रवेश होना मुश्किल हो जाएगा। तो आत्मा शरीर से कहीं जाती नहीं है, लेकिन मैं गुलजार हूँ, ये कॉन्शियसनेस मर्ज हो जाती है। और इतना वंडरफुल एग्जांपल दादी ने दिया था कि जैसे टीवी है, टीवी पे एक चैनल चल रहा है गुलजार नाम का, बाबा आता है तो चैनल चेंज होता है, पावर ऑन ऑफ नहीं होती उसकी, लेकिन चैनल अब बाप दादा का चलेगा। अब संस्कार गुलजार के नहीं, बाप दादा के प्ले होंगे उस शरीर से। इस तरह से दादी ने समझाया था। जैसे अभी फोन है तो अभी इस पे फिल्मी गाना चल सकता है और इसी स्क्रीन पे मुरली क्लास चल सकती है ना। तो बैटरी थोड़े ना चेंज हुई, मेमोरी कार्ड या सिम थोड़े ना चेंज हुई, चैनल बदल गया। तो वही होता है कि बाबा आना माना चैनल चेंज हो गया। तो अब रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। देखा गया यज्ञ में मम्मा आने वाली है, कोई तो दादी थे, अभी स्मृति नहीं है, तो उनको छपवाना था इंग्लिश में कि मम्मा आने वाली है।
तो प्रिंटिंग वाले के पास गई और उनको इंग्लिश क्या हिंदी भी ठीक से नहीं आती है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी आती है और बोलना है इंग्लिश में। तो उस समय गई, एकदम मुंह से निकल पड़ा कि वर्ल्ड मदर गॉडेस जगदम्बा सरस्वती इज कमिंग, ऐसे करके कुछ तो स्लोगन लंबा सा उन्होंने एक लाइन में बोल दिया। अब बाद में वो खुद भी सोचती हैं कि कैसे हुआ, कि इंग्लिश का ए नहीं आता उनको, हिंदी भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है और इंग्लिश का इतना बड़ा, तो चैनल चेंज हो गया उतनी देर के लिए। संस्कार बाबा ने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा कि इंग्लिश बोल पाओगे, इससे उनको इंग्लिश आ नहीं गई, यूज कर पाए बस उसको, क्योंकि सेवा होनी थी। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु रूप में दिखाया गया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरन। जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकती। एंड ज्ञान का चिंतन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पॉइंट्स ज्ञान के सोचना या नए नए राज निकालना या वंडरफुल रीति से मुरली सुनाना नहीं। ड्रामा इस समय क्या कर रहा होगा हमारे साथ, इस सीन में ड्रामा हमसे क्या चाहता है, वतन में इस समय बाबा क्या कर रहे होंगे। किसी भी रूप से साधारण आत्माओं की वृत्ति से अलग उपराम वृत्ति में रहना माना ज्ञान का चिंतन करना। ज्ञान का चिंतन सिर्फ मुरली का चिंतन भी नहीं है, मुरलीधर का चिंतन, ब्रह्मा का चिंतन, मम्मा का चिंतन, यज्ञ के इतिहास का चिंतन, ड्रामा का चिंतन, ड्रामा की महसूसता, किसी भी रूप से बाबा की देन की स्मृति ज्ञान का चिंतन है। केवल पॉइंट स्वरूप हो जाना कि ज्ञान का ये पॉइंट है, मैं इसका विस्तार करूं, कल सुनाएंगे, केवल ये ज्ञान का चिंतन नहीं होता है। ज्ञान स्वरूप हो किसी भी विधि से तो आप ज्ञान के चिंतन में हो। ओम शांति। जो एक्स्ट्रा अव्यक्त मुरली आज की मुरली में ऐड है उसको ड्रामा प्रमाण काल में जब होगा तो हम अकाल मूर्त आत्माएं सुनेंगे। ओम शांति। आलसी तो नहीं बने इस बार में, पहले अनादि स्वरूप कंपलसरी है, तभी बोलो, अनुभवी होके ही बोलो। छूट भी जाए कभी कभी और इज्जत की वजह से नहीं स्वीकार कर पा रहे हो तो भी अब चले जाओ और फिर अंदर ही अंदर ओम शांति, लेकिन कंपलसरी है। फॉर्मेलिटी की माया से हमेशा बचना, बिना स्वरूप में टिके ज्ञान का एक वाक्य बोलना भारी है। फॉर्मेलिटी से बचना। इवन कोई भी निमित्त आत्मा इंक्लूडिंग हम, मुरली का एक भी वाक्य यदि बिना आत्महिमानी स्थिति के या बाबा के निमित्त रथ की स्मृति से बोलते हैं तो हमारे लिए भी वो विकर्म बनाएगा, सुनने वालों के लिए तो फिर भी एक बार को बाबा की मदद रहेगी कि प्रभाव ना जाए, लेकिन एक एक वाक्य हमेशा पीछे आत्मिक स्मृति में चाहिए। अंतः वाहक विमान का यूज करें और चलते हैं अव्यक्त वतन। देह की सारी पहचानें बुलाकर पारलौकिक बाप की याद में, पारलौकिक बाप समान बन के, न स्त्री न पुरुष, न 10 साल न 20 साल न 84 जन्म, कुछ भी नहीं, बाप समान अकाल मूर्त।
मन पंछी तो उड़ जावन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बीला है मंगल मिलने की। मन पंछी तो उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये खड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में आओ हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से, कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है
मिलने की। मन पंछी तो उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी साइलेंस का मिलन।